नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा क्लास 7th का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ याद करने की अच्छी सी टिप्स दूंगी, कुछ ट्रिक बताऊंगी, पर वो मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर का अर्थ करने के बाद। लास्ट में मैं उसको आपको बताऊंगी। पहले आप इसका अच्छे से हिंदी अनुवाद कर लीजिए। हिंदी अनुवाद शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो बच्चों, संस्कृत बहुत ही आसान है। संस्कृत को पढ़ना बहुत आसान है, बस हमें थोड़े से ध्यान से पढ़ने की इसको ज़रूरत है। अब हम इस आसान भाषा को आसान शब्दों में पढ़ते हैं। विविध वेशभूषा धारिण चत्वार बालकवय मंचस्य उपरि उपविष्टः सन्ति। विविध वेशभूषाधारी, अनेक वेशभूषाधारी। चत्वार है चार, बाल कवय है चार बाल कवि। मंचस्य मंच के, ऊपरी ऊपर, उपविष्टः सन्ति बैठे हुए हैं। अनेक प्रकार के कपड़े धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतार है हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अध है, अध का मतलब होता है नीचे, और नीचे श्रोतार है श्रोतागण। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए, श्रवणाय सुनने के लिए। उत्सुकः उत्सुक उत्साहित, सन्ति हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और आवाज कर रहे हैं। अब देखो, संचालक कहता है अलम कोलाहलेन। अलम का मतलब होता है बस करो। अरे आवाज को बंद करो, बस बहुत आवाज कर ली, अब इस आवाज को बंद करो। अध्यय परम हर्षस्य है अवसर। अध्यय आज, परम बहुत अधिक, हर्षस्य है खुशी का अवसर है। आज बहुत ही अधिक खुशी का अवसर है। यत कि अस्मिन कवि सम्मेलन, अस्मिन इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतार है काव्य का नाश करने वाले, काल यापकाश्च है और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य है भारत के, हास्य कवि धुरंधरः समागतः सन्ति। हास्य कवि धुरंधर, श्रेष्ठ हास्य कवि धुरंधर यहाँ पर समागतः सन्ति आए हुए हैं। इस कवि सम्मेलन में कविता का नाश करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। यही इसलिए करतल ध्वनि नाम, करतल यानी कि तालियां, ध्वनि नाम यानी उनकी आवाज़ से, तालियों की आवाज़ से, वयम हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्म इन सभी का स्वागत करते हैं। अब गजाधर कहता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी को, ये अवग्रह चिन्ह है, इसका मतलब होता है, इसका आ के रूप में हम इसका मतलब लेते हैं। जैसे रसिक, रसिक जो कविता को अच्छे से जानते हैं, कविता को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो होते हैं रसिक। रसिक वो होते हैं जिसका काव्य से कोई मतलब नहीं होता है, ना उसको सुनने से मतलब होता है ना पढ़ने से, वो होते हैं रसिक। नमो नमः, सभी रसिक जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, जो काव्य को सुनना पसंद नहीं करते हैं, उन सभी को नमो नमः, नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिक वैद्यम, प्रथम तावत अहम, सर्वप्रथम अहम मैं आधुनिक वैद्यम,
आधुनिक आज के वैद्यम डॉक्टरों को उद्देश्य स्वीकियम काव्यम श्रावयामि, उद्देश्य करके स्वकीयम अपने काव्य को सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आज के डॉक्टरों को उद्देश्य करके एक काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराजः नमस्तुभ्ये यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च। अब देखो इसमें बताया गया है कि यमराज सहोदर है, कि यमराज का जो भाई है वैद्यराज डॉक्टर, इस काव्य में यमराज के भाई के रूप में डॉक्टर को लिया गया है कि यमराज का जो भाई है डॉक्टर नमस्तुभ्ये, उसके लिए नमस्कार। यम अस्तु यानी कि यमराज, यम का मतलब होता है यमराज, अस्तु यानी कि मैं यमराज हरति ही प्राणान, प्राणों को हरता हूँ, मैं यमराज प्राणों को हरता हूँ। वैद्य प्राणान धनानि च, और जो ये वैद्य हैं यह तो प्राण और धन दोनों को ही हरते हैं। देखो यहाँ पर इन डॉक्टरों का मजाक बनाया गया है कि यमराज के जो भाई हैं यह डॉक्टर हैं, जो ये यमराज के भाई हैं, इनको मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, परंतु ये तो धन और प्राण दोनों को हर लेते हैं। इनके कहने का मतलब ये है इसमें कि मृत्यु जब आती है तो हमारे प्राणों को ले जाती है, पर जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो हमें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करवा लेते हैं और उसके बाद व्यक्ति को बचा भी नहीं पाते हैं, व्यक्ति मर भी जाता है। तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टरों को यमराज के बराबर बताया गया है कि यमराज तो केवल प्राण ही ले जाता है, पर डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों ही ले लेते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, देखो कालांतक का मतलब होता है अंत करने वाला, यानी कि यमराज। अरे वैद्य अस्तु सर्वर्थ परंतु नैते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणः। ये अब कालांतक कहता है कि वैद्य अस्तु सर्वर्थ, वैद्य यानी कि डॉक्टर तो सभी जगह हैं, ठीक है डॉक्टर तो हैं, परंतु नैते मादृशः कुशलम, परंतु वह मेरे जैसे, मादृशा मेरे जैसे, कुशल जनसंख्या निवारण है, जनसंख्या निवारण में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। डॉक्टर तो सभी जगह हैं, ठीक है डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों को लेते हैं, ठीक है, पर मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मम अपि ये दो शब्द हैं, मम प्लस अपि, मेरे भी, काव्य इदम शृण्वन्तु, काव्य को सुनिए, भवन्तः आप सभी मेरे भी काव्य को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयः आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। देखो प्रज्वलित जलती हुई चिता को देख करके, दृष्टवा देख करके, मैंने यहाँ पर नंबरिंग की हुई है जिससे आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगे। आप जैसे सबसे पहले इसका अर्थ आएगा, उसके बाद इसका, फिर ऐसे आपको इससे से अच्छे से याद हो जाएंगे। जलती हुई चिता को देख करके डॉक्टर विस्मय आगत हो, आश्चर्य से सोचता है कि ने अहम गतो, ना प्लस ये दो शब्द हैं, ने प्लस अहम, ना तो मैं गया, ने मैं भ्राता, और ना ही मेरा भाई गया यमराज, ना तो डॉक्टर गया और ना ही यमराज गया। कस्येदम हस्तलाघवम, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। अब देखो यहाँ पर यमराज कह रहा है, एक चिता जल रही है, उसको देख करके यमराज कह रहा है बड़ी ही आश्चर्य से कि इसको मारने ना तो मैं ही गया, ना ही मेरा भाई डॉक्टर गया, तो फिर ये व्यक्ति मरा कैसे। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं।
तुंदिल। अब तुंदिल कहता है तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यम। तुंदस्य है तोंद ऊपर, हस्तम तोंद के ऊपर, हाथ को आवर्तम फेरता है। जो तुंदिल है अपने तोंद के ऊपर हाथ को फेरता हुआ आता है। तुंदिलो अयम भो। अब देखो ये तुंदिल प्लस अयम, भो यानी कि श्रोताओ। अरे श्रोताओ तुंदिलो अयम, मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रुताम। मम प्लस अपि मेरे भी, इदम इस काव्य श्रूयताम मेरे भी काव्य को सुनो। जीवने धार्यताम च, और इस काव्य को अपने जीवन में, इस कविता को अपने जीवन में धारण करो। परा अन्नम प्राप्यम दुर्बुद्धे माम शरीरे दया कुरुम। परा अन्नम दुर्बलम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परहा प्लस अन्नम, ये दो शब्द हैं। पराये धन को प्राप्त करके, हे बुद्धिहीन मनुष्यों, पराये धन को प्राप्त करो। माँ शरीरे दया कुरु, माँ का मतलब मत करो, नहीं करनी चाहिए। शरीरे दया कुरु, शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। और पराये धन को, पराये अन्न को प्राप्त करो। परा अन्नम दुर्बलम लोके, इस संसार में पराया धन दुर्लभ है। शरीरानी पुनः पुनः, शरीर का क्या है, शरीर तो पुनः पुनः मिल जाता है, हर जन्म में मिल जाएगा। परंतु इस संसार में जो दूसरे का अन्न है वह नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर आपको कोई अपने खाने पर बुलाता है या आप किसी शादी फंक्शन में जाते हो तो वहाँ पर खूब जम कर खाया करो। ये मत सोचा करो कि हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हम मोटे हो जाएंगे। इन चीज़ों को आपको सोचना ही नहीं है। बस जहाँ भी दूसरे का खाना मिले टूट पड़ना उस पर। इसके कहने का ये मतलब है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी पुनः जोर से अट्टहास लगा के हंसते हैं। मतलब जोर जोर से ठहाके लगा से वो हंस रहे हैं। अब वो बात ही ऐसी कर रहा है तो वही लोग तो हंसेंगे ही, ठीक है। पर आप ऐसा नहीं करना, तबीयत खराब हो जाएगी ज़्यादा खाने से, ठीक है। चार्वाक है। अब चार्वाक कहता है आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण ही हमेशा उचित है। उचित प्लस एव, शरीर का पोषण हमेशा ही उचित ही है। यदि धनम ना अस्ति, यदि धन ने प्लस अस्ति नहीं है, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थम एव भोक्तव्यम, तब भी ऋण यानी कि उधार लेकर के पौष्टिक खाना खाना ही चाहिए। यदि धन नहीं है तो उधार लो और पौष्टिक पदार्थ खाओ, अच्छा अच्छा भोजन खाओ। तथा कथयति चार्वाक कवि, ऐसा कहता है चार्वाक कवि। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के घृत पियो, घी पियो। जब तक जीते हो सुख पूर्वक जियो और उधार लेकर के घी पियो। घी पीने का मतलब है कि घी अच्छा अच्छा भोजन करो, चाहे आपको उधार ही क्यों ना लेना पड़े, पर भोजन अच्छा करो। श्रोतार है। तरही ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, श्रोता कहते हैं कि फिर उस ऋण को, उस उधार को प्रत्यर्पण मतलब वापस चुकाना, कथम यानी कि कैसे, फिर हम उस उधार को कैसे चुकाएंगे। अब चार्वाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अरे सुनो तो सही, मेरा बचा हुआ काव्य तो सुनो। आप तो अधूरे में ही पूछने लग गए, मेरा पहले पूरा वाक्य तो सुन लो। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घी पी करके श्रम करो और श्रम करके पैसे कमाओ और उस पैसे को कमा करके वापस उसको ऋण को लौटा दो। घी पी करके अच्छा खाना खा करके फिर मेहनत करो, मेहनत करके फिर उस ऋण को लौटा दो।
काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि। काव्य पाठ को सुन करके उत्प्रेरित हुआ एक बालक अपि, एक बालक भी आशु कविता रचयति। एक बालक ने आशु कविता की रचना की। आशु कविता का मतलब होता है उसी समय तैयार की गई कविता। तभी की तभी उनको देख करके उसके मन में कुछ आया और उसने कविता तैयार कर दी, उसको बोलते हैं आशु कविता। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हंसता हुआ सुनाता है। अब बालक कहता श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे श्रोताओ सुनो सुनो, मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतक तथा वैद्यम चार्वाकम च नम्हे अहम। अब देखो, गजाधर जैसे कवि को और तुंदिल जैसे भोजन के लोभी को, कालांतक वैद्य को और चार्वाक को नमः अम्यहम, और उसको मेरा नमस्कार। गजाधर जैसे कवि को और तुंदिल जैसे भोजन के लोभी को, कालांतक वैद्य को और चार्वाक को मेरा नमस्कार। काव्य श्रावयित्वा, काव्य को सुन करके, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, और सभी लोग इस प्रकार से हंसते हैं। अन्ये च अपि हसन्ति, और भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छति, और सभी घर चले जाते हैं। देखो बच्चों, ये था आपके चैप्टर, बहुत ही अच्छे से चैप्टर 4 का अर्थ मैंने आपको कराया है। उम्मीद करती हूँ आपको इसका अर्थ पसंद आया होगा। और बच्चों देखो कि आपको अभ्यास करना है। संस्कृत ऐसे याद नहीं होती है। संस्कृत क्या है, जैसे आपकी मैथ है ना, ऐसे ही आपकी संस्कृत है। ये पढ़ने से नहीं आती, ये याद करने से नहीं, ये हाथ से लिखने से आती है। जैसे आप इसे क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो ना, तो वो उनको आप लिखा करो, लिख के पढ़ा करो। आप पढ़ तो अच्छे से लेते हो पर उसको लिख नहीं पाते, फिर आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं। तो आप इनके क्वेश्चन आंसरों को याद करो, उससे पहले इसको 1-2 बार आप लिख लिया करो। जब आप 1-2 बार लिख लोगे ना, उसके बाद फिर आप उसको पेपर में बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, और उसके बाद आपके नंबर भी बहुत ही अच्छे आएंगे। तो ये थी आज की मेरी बेहतरीन टिप्स है ये, कि आप इसको ज़रूर ध्यान रखना कि संस्कृत हमेशा लिखने से आती है। इसके क्वेश्चन आंसरों को 1-2 बार आप लिख लिया करो अपनी कॉपी में, तभी जाके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आओगे। अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभ्यास प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।